कि लीडर हो जो कि आपको थोड़ा सा खींचे। बाबर आजम ये है कि वो ढीला पाट ज़्यादा खींचता नहीं है। सरफराज अहमद को हमने देखा है चैंपियंस ट्रॉफी में जब भी कोई बुली बॉल करता था उसको डांटता था। हम समझते थे कि सरफराज इनको गालियाँ दे के गलत करता है, लेकिन इनको सही करता है। इनको ना ये लातों की बहुत है, बातों से नहीं मानेंगे। इनको गालियाँ दो तभी सुधरेंगे ये। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस टीम में कुछ है भी कि पार्टी शार्टी बनी हुई है दो कुछ प्लेयरों की, ये आपस में बात शायद नहीं करते, कुछ इस तरह तो है। लेकिन जब तक एक टीम होकर नहीं खेलेंगे नहीं हो सकता कुछ भी। तो जैसे मोहम्मद आमिर का हमने देखा वर्ल्ड कप से पहले आमिर का सब बोल रहे थे कि आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उनको लेकर आए हैं। सरफराज अहमद के एरा में वो खेले हैं, तो क्या सरफराज अहमद को वापस नहीं आना चाहिए कि इतने बुरे हालात हो गए हैं टीम के? मेरे ख्याल से अब तो हदें पार हो गई हैं। अब तो सरफराज अहमद को आना ही चाहिए क्योंकि उसके बगैर ये टीम जो है ना आगे नहीं जा सकती। और अब तो मेरे ख्याल से कुछ रहा ही नहीं है बाकी। वसीम अकरम ने कह दिया कि इस टीम को तब्दील कर डालो, इस टीम को जो है ना सारी की सारी टीम तब्दील करो। दैट मीन्स कि अगर सरफराज अहमद आता है तो ये बॉलिंग लाइनअप अगर आप सरफराज अहमद देंगे, कहते हैं कि अच्छे जो जवारी होता है उसको हीरे की तलाश हो जाती है, तो वही अगर ये बॉलिंग लाइनअप आप सरफराज अहमद को देंगे तो मेरे ख्याल से वो जो है ना क्रिकेट की दुनिया पे जो है राज करेंगे।